परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भाग्य बड़ा है या कर्म। जैसे हम सब जानते हैं कि हमेशा से हमने अपने भाग्य को ही सबसे बड़ा समझा है, लेकिन जब कर्म की बात आती है तो भाग्य और कर्म में सबसे बड़ा है कर्म, क्योंकि भाग्य बनता है कर्म से और कर्म हमारे चलते हैं फ्री विल से। अब भाग्य, कर्म और साथ में फ्री विल भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कर्म है वो हमारा पक्का इरादा, निश्चय जो हम चाहते हैं। तो परमात्मा ने हर एक जीव को, हर एक आत्मा को एक शक्ति दी है। वो शक्ति है फ्री विल, और वो फ्री विल इतनी पावरफुल है, अगर मनुष्य इसका सही उपयोग करे तो आप अगर पुराणों की कथा देखें तो राजा परीक्षित को 7 दिनों के अंदर जब उनको श्राप मिला, तो श्राप मिलते ही उन्होंने पढ़ाई चालू करी और ध्यान भी लगाया, और साथ में 7 दिनों के अंदर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। तो इस 7 दिनों में वो प्रारब्ध जो बना हुआ था वो कैसे ख़त्म हो गया, ये सोचने वाली बात है। ऐसा क्या हुआ कि वो भाग्य बदल गया? ऐसा क्या हुआ कि मनुष्य अपने आप को बदलने को, अपने भाग्य को बदलता हुआ देखता है? तो ये सीखने वाली बात है कि भाग्य जो है वो बदलता है कर्म से, कर्म बदलता है सोच से, संकल्प से। सही कर्म, सही संकल्प, सही विचार हमारी दिशा बदल सकते हैं। सही विचार हमें हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। हमारा जो फ्री विल है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही समय पे सही फ्री विल को यूज़ करना। आज हर जीव अपनी फ्री विल यूज़ करता है। एक चींटी भी अगर उसका रास्ता रोको तो कहीं और से जाने का प्रयत्न करती है। ऐसे ही मनुष्य के पास अपनी फ्री विल है, जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं। परमात्मा ने हर एक को ये फ्री विल दी है। तो जहाँ हम बात करते हैं भाग्य की, प्रारब्ध की, मनुष्य उस प्रारब्ध को लेके बहुत चिंतित रहता है, भाग्य को लेके बड़ा चिंतित रहता है। फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अननोन मतलब जो होने वाला है वो तो हम जानते नहीं, परंतु उसकी चिंता सदैव हमें सताती है। तो उस फियर को हम अपने ज्ञान से कम कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान। ज्ञान से हमें मिलती है दिशा, उससे करते हैं हम श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म से होता है भाग्य बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है, प्रारब्ध। जैसे राजा परीक्षित ने 7 ही दिन के अंदर अपने आप को मोक्ष दिलाया। मतलब आप समझिए कि इतने हजारों करोड़ों जन्म के बावजूद भी अगर मनुष्य ये निश्चित कर ले कि मुझे मोक्ष चाहिए और मैं तपस्या करूँगा, परमात्मा में ध्यान लगाऊंगा, तो वो अपने अनंत जन्मों के पाप भी नष्ट कर सकता है। हमेशा से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हमेशा से इसी के ऊपर जोर दिया है। आज यही समय है हर मनुष्य को जागने का, यही समय है परम तत्व, परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त करने का, जिससे हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, जिससे हम अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं, जिससे हम अपनी फ्री विल को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हम अपने आप को जान के अपने दिव्य स्वरूप को पा सकते हैं। जब हम बात करते हैं भाग्य की, जब हम बात करते हैं प्रारब्ध की, तो हमें इसके साथ ये भी समझना चाहिए कि हम कौन हैं और यहाँ धरती पर क्यों आए हैं। हमारा मकसद क्या है जीवन का, हमारा मकसद क्या है कर्म का, हमारा मकसद क्या है भाग्य को बदलने का। तो जब तक हमें वो गोल, वो मकसद नहीं समझ आता, तब तक हमारा जीवन पशु समान है, हमारी बुद्धि पशु समान है। जैसे एक पशु, जैसे एक जानवर अपना जीवन जीता है, ऐसे ही मनुष्य भी अपना जीवन जीता है विदाउट एनी गोल।
यही मनुष्य को जानना चाहिए, यही मनुष्य को समझना चाहिए कि मेरा जन्म धरती पर क्यों हुआ, मैं यहाँ कैसे आया, मैं पहले कौन था, मेरे जीवन का मकसद क्या था, अब आगे मुझे करना क्या है। क्या ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी? हमने कई शास्त्रों के अंदर, हर शास्त्र के अंदर लिखा हुआ पाया कि समय तो बदलता ही रहता है। बार बार धरती पर युग बदलते रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये युग बदलते ही रहते हैं, परंतु वही आत्मा, वही जीव बार बार ऊपर के लोक में, नीचे के लोक में, भूलोक, भूगर्भलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, बस यही जर्नी, पाताल, तलातल, रसातल, इसी में ही उसकी जर्नी चलती है। तो मनुष्य को जागने का समय आ चुका है कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों हूँ और मुझे करना क्या है। जब तक इस रहस्य को ना मनुष्य समझेगा तो यहाँ से कभी मुक्ति संभव नहीं। मुक्ति का मतलब है जहाँ बंधन ना हो। आज मनुष्य बंधा कहाँ है? उसने बंधन कहाँ क्रिएट किया है? हर मनुष्य बंधा है अपने विचारों से। जहाँ उसकी आसक्ति है वही बंधन है। आसक्ति क्या है? जहाँ पर मोह है, प्रेम है, जिससे पाने की कुछ आशा है, वही बंधन, वही आसक्ति, चाहे वो कोई भी रूप में क्यों ना हो। तो ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी एक विकार है, परंतु उससे ऊपर है चैतन्य शक्ति, दिव्य शक्ति, आत्मा की शक्ति, जागृति। आत्म जागृति सबसे बड़ी पावर है। हाँ, अगर हम अपना फ्री विल को इस्तेमाल करें तो हम इस आत्म जागृति से अपनी आत्मा को पहचान कर, अपने दिव्य शक्तियों को जागृति से अपने गुणों को जागृत कर सकते हैं, जो कि हमारे भीतर है। हमारे अंदर दया, भाव, प्रेम, करुणा इतना है, पर हम कभी उसको निकालते नहीं, हम उसे जगाते नहीं, हम अपने आप को पहचानते नहीं। और यही मनुष्य का दुर्भाग्य है कि कोई भी व्यक्ति इसे जगा नहीं रहा है, इसको प्रमोट नहीं कर रहा है। भाग्य को तो कोसते रहते हैं, परंतु आत्म जागृति के लिए प्रयत्न नहीं करते। हमारा यही प्रयत्न है कि हर मनुष्य, हर आत्मा अपने आप को जाने, अपने दिव्य स्वरूप को जाने, क्योंकि जब तक अपने आप को न जाने तब तक तो मुक्त कोई हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ तत्व है, ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। और वो ज्ञान जो मुक्त कर देता है, वही ज्ञान जो बंधनों से छुड़ा देता है, वही ज्ञान जो परम तत्व को प्राप्त कराता है, परम लाइट को प्राप्त कराता है। हर पल के लिए, सदा काल के लिए मनुष्य अमर हो जाता है। हम सब जानते हैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, परंतु हम तो बंधन में हैं, हम तो मन के बंधन में हैं, मोह के बंधन में हैं। परंतु जब ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है, तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वही बंधन जो हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे एक मकड़ी खुद ही जाल बनाती है और खुद ही जाल समेटती है। अगर कोई कीड़ा जाल के किसी कोने में टच करे तो भी उसे पता चल जाता है कि मेरे जाल में कंपन हो रहा है, और तुरंत ही वो वहाँ जाके उसे खा लेती है। ऐसे ही हमारे बनाए हुए जाल में, हमारे बनाए हुए संबंध में हम खुद ही फंसते जा रहे हैं, औरों को भी फंसाते जा रहे हैं। तो समय है आत्म जागृति का, समय है जीवन मुक्ति का। मुक्ति तो इस धरती से हो सकती है, लेकिन सदा काल के लिए नहीं हो सकती। मोक्ष तो मिल सकता है, लेकिन सदा काल के लिए नहीं, क्योंकि जब ये सृष्टि फिर शुरू होगी तो फिर धरती पे आना होगा। अगर आप चाहो कि मैं सदा काल के लिए इस जीवन से मुक्त हूँ, इस बंधनों से मुक्त हो जाऊँ, तो तुम्हें बेहद का ज्ञान सुनना होगा, बेहद का परम ज्ञान, जो कि बापूजी दशरथ भाई पटेल ने अपनी YouTube चैनल पर कई सौ वीडियो के अंदर ये बताया, ये समझाने की कोशिश की कि इस धरती से ऊपर भी परम सत्य है, जहाँ से हम आए हैं। ऊपर बेहद की दुनिया है, हदों से परे बेहद, जहाँ पर ना कोई मृत्यु है और ना ही कोई भय, ना ही कोई बंधन, और ना ही बिछड़ना, ना ही मिलना, क्योंकि हम तो सदा काल के लिए वहाँ है। अमर, अविनाशी वो दुनिया है, ये दुनिया नहीं। ये दुनिया तो मृत्यु लोक है। यहाँ पे हर जीव को आना होगा, मृत्यु पाना होगा,
बंधन में फंसना होगा। चाहे कोई भी अवतार क्यों ना हो, जो भी आया वो सब फंसे हैं, सब ने दुख की प्राप्ति की है, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो। लेकिन उन्होंने ये सिखाया कि जीवन मुक्त होके जियो, सभी चिंताओं से मुक्त होके जियो, अपने दिव्य स्वरूप को जानो और परम परम तत्व को जानो और उस परम तत्व में समा जाओ। यही गीता का सार है, वही आत्म जागृति की ये पल है जहाँ पर मनुष्य की चेतना जागती है। और जब चेतना की जागृति होती है तो बस वो अपने स्वरूप को पाता है, अपना वही स्वरूप, मूल स्वरूप, परम प्रकाश का स्वरूप। जैसे आप इस 5 तत्वों के शरीर को देख रहे हैं, ऐसे ही हमारा मूल स्वरूप परम प्रकाश का है, परम लाइट का है, जहाँ पर हमें कभी भी इसकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होती है अज्ञान से। हम अपने आप को सीमित समझने लगते हैं, अपने आप को जीव समझने लगते हैं, इसकी मृत्यु होती है। आत्मा तो सदा से वही परम प्रकाश का था। उसके अंदर, उसके भीतर इतना ज्ञान है, आज भी है। अगर उसे जागृति करने की कोशिश करे, अगर आप ज्ञान और योग में अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके भीतर वो परम तत्व जाग जाएगा, परम प्रकाश जागेगा और आप प्रकाश की भांति एकदम परम प्रकाश से भरपूर हो जाएंगे। अपने प्रारब्ध को अपनी मुट्ठी में लाएंगे। पूरा भाग्य हमारे हाथ में होगा, हमारे कर्म हमारे हाथ में होंगे, क्योंकि जिसका मन जिसके हाथ में है वो तो सदा काल के लिए विजयी हो गया है। सबसे मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, और वो होता है ज्ञान से, विवेक से। ज्ञान से विवेक जागृत होता है और विवेक से कर्म करने का हमारा जो चॉइस है वो तय होता है। तो इसीलिए हमेशा भगवान ने कभी चमत्कार की बात नहीं की, हमेशा ज्ञान की बात कही, हमेशा पुरुषार्थ की बात कही, हमेशा ज्ञान योग की बात कही। तो आप भी इस आत्म जागृति के मिशन में आगे बढ़िए, अपने भाग्य को बदलिए, भाग्य को कोशिए मत, अपने आप को दुर्भाग्यशाली मत मानिए। आप तो संपूर्ण जगत के सबसे श्रेष्ठ आत्मा हैं और आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल के आप विश्व को बदल सकते हैं। आप सभी के भीतर अनंत अनंत शक्ति है, बस आज वो समय आ चुका है आपके भीतर वो परम जागृति का। और जब ये परम जागृति आपके भीतर एक बार प्रकाश चालू हो गया आना और उसकी अनुभूति आपको होने लगी, तो आप स्वतः ही देखेंगे कि आपका जीवन बदल चुका है। अब आप एक जीव आत्मा नहीं, आप एक दिव्य आत्मा बन चुके हैं, आप एक परम 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 आत्मा बन चुके हैं और वो समय अब शुरू हो चुका है। तो आप सभी को हमारा आह्वान है कि आप भी अपने भाग्य को बदले, अपने दिव्य स्वरूप को जानें और इस विश्व कल्याण के इस कार्य में हमारा सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस YouTube चैनल पर डेली मैं रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। 920 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। अगर आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर पहुँचिए, सर्च करिए YouTube में, जहाँ साक्षी आपको डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन कराएगी। और हमारी इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपना और अपनों का भाग्य को बदल सके, उनका कल्याण कर सके, सबको परम शांति का मार्ग दिखा सके, जहाँ पर सदा काल के लिए परम शांति रहती है, सदा काल के लिए परम प्रकाश, परम आनंद ही रहता है। वही अमर लोक है और हर आत्मा को वहाँ जाना है। तो क्यों ना हम अपनी तैयारी करें, अपने भीतर वो जागृति ले आएँ और सबको परम शांति प्राप्त कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति।
बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की